हाय एवरीवन, दिस इज गगनदीप सिंह और आज हमारा एक छोटा सा वीडियो है G20 पे, जिसे ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। अब इस साल सीबीएसई ने बोला है कि इस पे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करा है क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में। तो इसके बारे में आपको मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। उस डॉक्यूमेंट सीबीएसई ने शेयर करा है। उसका जो जिस्ट है, जो शॉर्ट में जो चीजें पता होनी चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में डाल दी है। तो पहले बात करते हैं ग्रुप ऑफ 20, यानी ये 20 नॉट एग्जैक्टली 20 देश, 19 देश और एक देशों का समूह मिलके बनता है G20। अब सवाल आता है कि मिलता क्यों है, कभी भी कोई ग्रुप मिलता क्यों है। आप लोगों ने लीग ऑफ नेशंस का नाम सुना हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोकेंगे। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बन गया। क्यों बन गया? थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकेंगे, होपफुली रुका ही रहे। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड एक साथ आखिर आता क्यों है। तो तब आता है जब उनका कोई कॉमन कॉज हो, कि किसी शेयर्ड मुद्दे पे कोई हमें डिसीजंस लेने हो, कोई काम करना हो, कुछ बढ़िया होना, या जब म्यूचुअल बेनिफिट होता है कि भाई सब संग बैठते मिलकर कुछ भले की बात करेंगे, कुछ तुम्हारा भला कुछ हमारा भला। तो ऐसा ही विजन लेकर G20 बना। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले ऐसे कौन कौन से ग्रुप बने, जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो देश थे वो क्यों बने थे? जब दो ब्लॉक्स बन गए थे, अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक, और इनमें वॉर चल रहा था। तो कुछ देशों ने कहा कि हम कोई भी ब्लॉक चूज नहीं करना चाहते, ना हम इधर जाना चाहते, ना हम इधर, ना हम अमेरिका को सपोर्ट करना चाहते, ना हम रशिया को। तो ऐसे देशों ने अपने आप को नॉन अलाइंड कंट्रीज घोषित करा। तो इसी तरीके इंडिया भी इसका मेंबर रहा है। तो इसी तरीके से साउथ की अगर आप बात करो, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, अगेन कुछ देशों का ग्रुप। इसी तरह यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में भी आपने सुना है। यूरोप के कई देश मिलकर ट्रेड इजी करने के लिए, करेंसी एक्सचेंज इजी करने के लिए, ट्रैवल इजी करने के लिए, टूरिज्म इजी करने के लिए पूरा एक ग्रुप बना रखे यूरोपियन यूनियन का। तो इसी तरीके से एक ग्रुप बनता है G20। अध्यक्षता इस बार इंडिया ने करी है इसकी। तो आपने बहुत ज्यादा इसके बारे में सुना होगा। मोदी जी लगातार आते रहते थे। अगर आप दिल्ली वगैरह से निकले तो इसके बड़े बड़े बैनर भी आपने देखे होंगे। तो अगर बात करें G20 की, तो G20 इनिशियली बनाया गया एक फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। याद रखना, मेन पॉइंट इसका यही है कि ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बनाया गया। बाद में इसमें कुछ चीजें और जुड़ेंगी। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन क्यों, क्या से ऐसे? तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करें तो इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी करी है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। इंडिया प्रेसिडेंट रहा है G20 का। और G20 का इंडिया प्रेसिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया को एक तरीके से फाउंटेन हेड माना गया है डेमोक्रेसी का। अगर आप देखो तो एंशियंट टाइम से 3000 साल पहले से हमारे देश में किसी ना किसी फॉर्म में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करी गई है। मतलब हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो हमारा G20 का प्रेसिडेंट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर कुछ हिस्ट्री देखें तो 1999 में G20 एग्जिस्टेंस में आया। कब? आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशिया में एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, तब जाके G20 बनता है, which was a forum of finance minister and central bank governors। अब इसमें डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस दोनों हैं। शुरुआत में कौन लोग मिलकर बातचीत करते थे? फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं उस देश के, वहां के गवर्नर्स। जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ये लोग संग बैठते थे। और ताकि इकोनॉमिक आई वुड से क्षेत्र में कॉपरेशन बिठा सके, ताकि किसी देश पर भी बड़ा दबाव ना आए, उस पर बातचीत होती थी। हल्के हल्के इसको अपग्रेड किया टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 में। जब ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2007 में, तो इसको अपग्रेड करके बोला गया कि ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं, बैंक के गवर्नर्स मिलते हैं। अब टाइम आ गया है कि हेड ऑफ स्टेट, एक देश के हेड या एक सरकार के हेड, जो भी देश है उसके सरकारों के हेड भी अब मिलेंगे। तो इसका अपग्रेड किया गया कि अब इनमें मीटिंग्स किनकी होगी? देश के हेड्स की भी होगी। प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन बन गया। तो ये मेन सेंटर बन गया, या वो मेन एक सोसाइटी बन गई, मेन ग्रुप बन गया, जहां पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन पे बातचीत होने लग गई। तो ये G20 का इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं। G20 अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? अगर आप बात करो तो G20 में 19 देश और जो 20वां है वो पूरा ग्रुप है यूरोपियन यूनियन का। अब आपको पता है यूरोपियन यूनियन में कई देश आते हैं।
ये सब मिलकर G20 बनाते हैं। दुनिया के सारे देश नहीं हैं, पर इतने देश भी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये देश 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, ये मिलकर इस दुनिया की, इस पूरे वर्ल्ड की 85% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी देश का, दुनिया का जो भी इकोनॉमिक काम हो रहा है उसमें 85% तो यही लोगों का है। तो अपने आप में इन लोगों का जो भी डिसीजन होता है वो दुनिया की इकोनॉमिक्स तय करता है। इसलिए ये फोरम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 75% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं देशों के द्वारा या इनके बीच में होता है। तो एक बड़ा हिस्सा ट्रेड का यही लोग गवर्न कर रहे हैं। और तो और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं देशों में रहती है या इन ग्रुप में रहती है। यानी आप देखो कि 2/3 पॉपुलेशन, 85% से ज़्यादा जीडीपी, 75% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड, ये सब कुछ इन लोगों द्वारा किया जाता है या इन देशों द्वारा किया जाता है। तो अपने आप में ये पूरा फोरम G20 एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है इस दुनिया में। अब बात करें G20 के लोगों की, तो आप लोगों ने देखा होगा G लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 0 लिखा होता है, और 0 एग्जैक्टली 0 नहीं लिखा, ग्लोब बना हुआ है, और ग्लोब बना हुआ है लोटस के ऊपर। ये इनका लोगो होता है, आप देख सकते हो। उसके नीचे हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है, और फिर इनकी लाइन लिखी हुई है वसुधैव कुटुंबकम। तो पहले बात करते हैं जो G20, अगर आप देखोगे, आप पिक्चर गूगल से देखना, तो उसमें ट्राई कलर में लिखा हुआ है। वो हमारे देश का जो कलर है ट्राई कलर, सैफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन, उसी ट्राई कलर में लिखा है। फिर 20 का जो 0 है उसको प्लैनेट अर्थ को दिखाया है, जो लोटस पे है। लोटस हमारे देश का फ्लैग, उसके ऊपर धरती दिखाई है। आपको पता है लोटस, हम कहते हैं ना कमल कीचड़ में भी खिल जाता है, तो ये यही दिखाता है कि चैलेंजेस के बावजूद वो जैसे कमल खिल रहा है वैसी दुनिया आगे बढ़ेगी। तो वो क्या शो कर रहा है? इट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ अमिड चैलेंजेस, की चैलेंजेस हैं फिर भी हमारी धरती ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम लिखा है, जिसका मतलब है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। आपने कई बार सुना होगा कि मोदी जी बोलते हैं कि वी ट्रीट द एंटायर ह्यूमैनिटी एज वन, कि भाई जितने भी लोग हैं इस दुनिया के वो एक फैमिली में हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि एक अर्थ है और अर्थ के सारे लोग एक फैमिली हैं और उनका फ्यूचर भी एक ही फ्यूचर है। इसका मतलब ये है कि अगर धरती में कहीं पर कुछ खराब हो रहा है तो वो पूरी फैमिली के लिए खराब हो रहा है और सबका फ्यूचर में प्रॉब्लम लाएगा। और अगर हम सबको लेके चलेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, धरती को अच्छा रखेंगे, तो सबका फ्यूचर सुधर जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं G20 का एजेंडा। पहले तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए था, पर विद टाइम इसमें ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ से रिलेटेड चीजें, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, एंटी करप्शन, एनर्जी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई और हर चीज पे डिस्कशन होने लग गया। अब अगर आप देखो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, तो उसमें सारी चीजें यूज होती हैं। भाई अगर हेल्थ इंप्रूव होगी, ट्रेड इंप्रूव होगा, क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स को टैकल करा जाएगा, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया का ही फ्यूचर सुधरेगा। तो ये मोदी जी ने हमारे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया इस चीज में, वसुधैव कुटुंबकम में, कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। अगर आप दिल्ली से उस समय निकले हो इस टाइम के दौरान, तो आपको बड़े बड़े इस चीज के बैनर डेफिनेटली दिखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। G20 की अगर बात करो तो 2 ट्रैक में यहाँ पे डिस्कशन होते हैं। एक है फाइनेंस ट्रैक, एक है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स जो है उनके गवर्नर्स का डिस्कशन होता है, और शेरपा ट्रैक में जो देश के हेड होते हैं उन लोगों की समिट्स होते हैं। शेरपा नेपाल की एक एथनिक कम्युनिटी है, वहां से शेरपा वर्ड लिया गया है। तो वो जो देश के हेड्स हैं उनको शेरपा बोल दिया जाता है। तो उनके डिस्कशन का एक अलग ट्रैक चल रहा है और फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह का चल रहा है वो एक अलग ट्रैक चल रहा है। तो पैरेलली दोनों अपना अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको देखने को मिलेगा, लाइफ, जिसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यानी कि हम लोग अब ज्यादा बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। लाइफ के बारे में पीएम मोदी ने ग्लासगो में इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बोला था, जो क्लाइमेट चेंज वगैरह को टैकल करने की कॉन्फ्रेंस थी 2021 में, उसमें इसके बारे में रखा था। मतलब लाइफस्टाइल ऐसा जो एनवायरनमेंट के हक में हो, जो एनवायरनमेंट का ध्यान रख के जिया जाए। तो जस्ट एक 1 मार्क का क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो उस बारे में हमने इस वर्ड को थोड़ा सा जान लिया। इसके अलावा मोदी जी ने काफी ज्यादा फोकस करा जन भागीदारी पे, कि जन मतलब लोगों को, भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन करो, तभी तो ये प्रोग्राम आगे बढ़ पाएगा, तभी तो ये प्रोग्राम सच हो पाएगा। और इस बात को ध्यान रखते हुए अराउंड 200 मीटिंग हो रही है 50 सिटीज से ऊपर में, और 32 तरीके के वर्क स्ट्रीम्स में हो रही है। मतलब
32 तरीके के अलग अलग दिशाओं में, वर्क के दिशाओं में, कि कौन कौन से वर्क के हॉरिजॉन्टल्स बनते हैं, उन वर्क पर अराउंड 50 सिटीज में 200 के आसपास मीटिंग्स हो रही हैं, जिससे इसको सक्सेस करने की कोशिश हो रही है। तो ये एक G20 का जिस था कि G20 में क्या क्या है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दे रहा हूँ, और इस पे आने वाले जो MCQs हैं मेन, वो शेयर कर देता हूँ। मुझे पर्सनली लगता है इस पे 1 या 2 मार्क के MCQ आ सकते हैं, या कोई 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि G20 कब बना था, इंडिया की प्रेसिडेंसी कब थी, या इसका जो एम है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है, या ऐसे आ सकता है इनमें से कौन सा पॉइंट ट्रू नहीं है G20 को लेकर। जैसे G20 की प्रेसिडेंसी आप देखो 1 साल के बाद चेंज हो गई, तो वो बोले कि हर 2 साल में चेंज होती है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ऐसे कुछ MCQs आ सकते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। दैट वाज ऑल फॉर दिस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।